अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दहशतगर्दी की खेती करने वाले पाकिस्तान पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। फिलहाल देश की बात करते हैं, देश की एक बेटी की बात करते हैं। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां एक बेटी के सामने पिता के सिर में गोली मारी गई। सीने को छलनी किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि पिता ने बेटी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया था। लेकिन क्या बात इतनी सी थी? हाथरस के ग्राउंड जीरो से जहन को झकझोर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये चीखें कलेजा चीर देंगी। ये गम, ये आंसू जहन को झकझोर देंगे। मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। दहाड़ मारकर कानून के रखवालों की चौखट पर ये चित्कार उस वक्त कलेजा चीर देती है जब ये बेटी गला फाड़ फाड़ कर दबंगों की हकीकत बयां करती है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। गोली मार दी। क्यों मार दी? इसलिए क्योंकि एक पिता अपनी बेटी की हिफाजत का फर्ज निभा रहा था। इसलिए क्योंकि बेटी से छेड़खानी का विरोध किया था। मेरे पापा को गोली मारी। 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? हाथरस के नौजरपुर गांव में ये वारदात सरेआम हुई, पूरे परिवार के सामने हुई। इस सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है, जिस पर 2018 में पीड़ित लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा। पीड़ित लड़की के पिता ने गौरव शर्मा पर केस भी किया। मामले में गौरव 15 दिन तक जेल में रहा था। जमानत पर बाहर आने के बाद केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। इसी को लेकर कहासुनी हुई, जो इस हद तक बढ़ गई कि आरोपी गौरव शर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित लड़की के पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हाथरस में उसी खेत के अंदर मौजूद है जहां सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दरअसल 1 मार्च की सुबह मंदिर में हुई बहस इस तरीके से खूनी शक्ल अख्तियार कर लेगी, इस बात का पीड़ित परिवार को जरा भी इल्म नहीं था। शाम 4 बजे का वक्त था। पीड़िता के पिता मजदूरों के साथ इसी खेत में आलू की खुदाई कर रहे थे। तभी गौरव शर्मा अपने साथियों रोहताश, निखिल और तमाम अन्य लोगों के साथ यहां पहुंचा। सभी के हाथों में हथियार थे और उसके तुरंत बाद उसने पीड़िता के पिता के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस वक्त जो यहाँ मजदूर थे वो बुरी तरह घबरा चुके थे। हालांकि कुछ मजदूरों ने बयान भी दिया कि उन्हें डरा धमकाकर यहां से भगाया भी गया। इस फायरिंग में पीड़िता के पिता को 2 से 3 गोलियां लगी और उसके तुरंत बाद वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी थे गौरव शर्मा और उसके साथी, वो ठीक सामने ये जो आप जगह देख रहे हैं, जो मेन रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से अपनी गाड़ी में बैठकर आसानी से फरार भी हो गए। मामले में 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। इनमें से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कह रही है बाकी भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। करीब आधा दर्जन लोगों को हमने हिरासत में लिया है, जो इनके करीबी हैं, और उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। कई हमें इनपुट्स मिले हैं और हमें ये पूरी आशा है कि जल्द से जल्द जो है बाकी अभियुक्त भी गिरफ्तार किए जाएंगे और इन सभी दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला संगीन है, लिहाजा सरकार भी फुल एक्शन में है। वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का भी आदेश दिया गया है। वारदात के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। आज नहीं तो कल आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इंसाफ भी मिल जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया है वो कभी वापस नहीं मिल सकता। ऐसी देश में सिर्फ एक नहीं हजारों बेटियां हैं। उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? हम इस मुद्दे की पॉलिटिकल बहस में नहीं पड़ेंगे, सीधे मुद्दे पर आएंगे। और मुद्दा यह है कि देश में जिन बेटियों को पूजने की परंपरा है उन पर जुल्म करते क्या हाथ नहीं कांपते होंगे? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2017 के डेटा से जानिए कि महिलाओं के लिए देश में हालात कितने बदतर हैं। देश में हर 16 मिनट में एक महिला के साथ रेप होता है, तो हर 6 मिनट में एक महिला छेड़छाड़ और बदसलूकी की शिकार होती है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में
32,559 रेप केस दर्ज हुए। इन केसों में 3,299 केस ऐसे थे जिनमें रेपिस्ट पहचान के लोग थे। कुल केसों में ऐसे केसों की संख्या 93% थी। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। मेरे पापा को गोली मारी है, पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी है, मेरे पापा को गोली मारी है। ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही सूबे का मामला है। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 10 साल के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध 44% तक बढ़े हैं। सवाल यह है कि बेटियां कब महफूज होंगी? जिस देश में बेटी को पूजा जाए, उस देश की संस्कृति को इस तरह शर्मसार क्यों होना पड़ रहा है? इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। अक्सर कहा जाता है कि बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं, कब से नहीं हैं, कब थीं और कब तक रहेंगी। इस पर चर्चा हाल के वर्षों में तेज हुई। एक दौर था जब हमारे देश में बेटियों को देवी स्वरूप माना जाता था, लेकिन समय के साथ समाज में वैचारिक पतन होता गया। सोच बदली, समाज बदला। आधी आबादी के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर रोक तभी मुमकिन है जब समाज की सोच बदलेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।